Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I hope you really enjoyed the breakout in the three stocks that I have given yesterday. अगर आपने ब्रेकआउट देखा है पीसीजे में, जेटीएल में और फोसेको में, then it's my right to get a thumbs up from you. Do you agree or not? You have to all give a thumbs up, write a comment और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इतना बनता है, राइट? ये आप भी जानते हैं, इस तरह की रिसर्च कोई नहीं देता है। किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था, मैं कल कमेंट्स को देख रही थी, तो किसी ने कमेंट्स में लिखा हुआ है, आई डू नॉट एग्री विद पीसीजे। I also don't agree with PCJ because it's a operator driven stock, but you cannot even ignore the price. You cannot ignore the price, you cannot ignore the volume, you cannot ignore price into volume, right? जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं और एक बैरियर ब्रेक होता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट। आज के दिन पीसीजे इवन 18% ऊपर था, राइट? और उसके बाद अगर आप देखें जेटीएल आपके सामने लगा हुआ है, 3% अप है और फोसेको एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज इवन अप बाय 7%। इस तरह के मूवमेंट आपको तभी मिलेंगे जब प्राइस वॉल्यूम एंड प्राइस इनटू वॉल्यूम ये सारी चीजें एक साथ आएंगी और उसके साथ पास्ट बैरियर्स ब्रेक होंगे। आपको 100% एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। Again, I'm requesting you all. It's a humble request. I don't want to sound like arrogant person that मैंने बोला था तो ऐसा हुआ. I don't want to. I understand कि जिस दिन arrogance आएगा उस दिन से मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और जो मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करती हूँ वो भी आनी बंद हो जाएगी। उस एक्यूरेसी के साथ मेरी रिसर्च आनी बंद हो जाएगी जिस दिन मेरे अंदर एरोगेंस आएगा। आई एम नॉट आस्किंग आउट ऑफ एरोगेंस बट आई एम आस्किंग आउट ऑफ I want to be acknowledged that yes, it did work. It did work. The research did work. इसने एक अच्छा movement दिया है और as predicted, market has behaved in a similar way. अगर आपको कल याद होगा मैंने फिन निफ्टी के बारे में भी बोला था कि फिन निफ्टी का जो 21800 का कॉल ऑप्शन है बहुत सेफली 8 रुपए का था और जीरो हो जाएगा। अगर आपने ये नोटिस किया है, नहीं नोटिस किया तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में ले जाके दिखा देती हूँ कि 8 रुपए का कॉल तो जीरो हो ही गया, साथ साथ 21800 का जो कॉल ऑप्शन है वो जीरो हो गया। 21750 जहां मैंने बोला था कि 21450 के आसपास के नीचे अगर जाएगा तो मेजर फॉल आएगा, whereas फिर निफ्टी refused to go below, बैंक निफ्टी refused to go below and निफ्टी has even shown larger strength. मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है और ये जो एफआईआईज एग्जिट करते हैं, एक छोटा सा कुछ डरावना सिनेरियो क्रिएट करते हैं, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ डेज, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक बार जस्ट क्विकली एनालाइज करते हैं व्हाट रियली हैपेंड इन फिन निफ्टी और कल बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। राइट नाउ हियर यू सी इज फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ने अपने लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, एक बाउंस आया फिन निफ्टी में और इसकी क्लोजिंग 21450 के आसपास ही हुई है, राइट? तो even 21450 का कॉल ऑप्शन would have been zero, even 21500 21600 21700 800 सारे कॉल ऑप्शन जीरो होते हैं। अब हम लोग कल के बैंक निफ्टी के ट्रेड को भी देख लेते हैं कि what can be expected. Before I look into that, I would like to see the Nifty because Nifty is looking as if it's unstoppable. Have a look at it. आज भी there was a doji yesterday. आप देखिए आज गैप अप ओपनिंग हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कल क्लोजिंग यहाँ हुई थी, आज ओपनिंग यहाँ हुई है, मतलब देयर इज अ ह्यूज गैप अप दैट हैपन। उसके बाद निफ्टी ने अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की है, उसमें कामयाब नहीं हुई, नीचे आके थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब क्रूशियल लेवल्स क्या बन जाते हैं हमारे पास? अब क्रूशियल लेवल्स आपको देखने बहुत जरूरी है बिकॉज क्रूशियल लेवल्स के बाद ही एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर चली जाती है विच इज 21500, विच इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म बैरियर ऑल्सो, अगर 21500 के ऊपर जाती है निफ्टी तो डेफिनेटली निफ्टी इज गोइंग टू गो एंड टच 22000, राइट? दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर ये रुक जाती है बिकॉज लुक एट द buyers that have come from the lower levels. I just want to show you in the lower time frames कि
सुबह की 4 कैंडल्स तो गिरी हैं और उसके बाद आई वांट यू पीपल टू नोटिस that this candlestick pattern was formed, even trend line was broken and उसके बाद निफ्टी जो है सीधा ऊपर चली गई ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके और फिर वही डबल टॉप लगाया। सो ये डबल टॉप क्रॉस होना, अब ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप में कन्वर्ट हो गया और ये ट्रिपल टॉप बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर। अगर by any chance Nifty goes above 21,510 and stays over there for a day, you can expect this triple top to be demolished and then you can expect movement towards 22,000. Anyway, that is this. अब बात करेंगे कि आज कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी अगर हम नोटिस करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे खुल के नीचे आई। आप नोटिस करिए कि बैंक निफ्टी यहाँ खुली, नीचे आई इस जोन को। अगर आपने मेरा कल का वीडियो सुना है, I do expect you people to write that I have told you that it is going to take a support at 47,640, right? Precise data has been given to you in the form of options, in the form of levels. 640 तक ही बैंक निफ्टी गिरी है, वहां पे फिर इसने एक पैटर्न बनाया है। which pattern is this? What do you call this pattern? अगर आप ये लिखेंगे so it'll be a very good I mean I will understand कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं कौन सा पैटर्न बनाया लेवल पे आके और फिर वहां से बैंक निफ्टी ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे एक बहुत सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके विच इज 48,000। यू ऑल अंडरस्टैंड 48,000 जो है ऑप्शन राइटर्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। 48,000 अगर वहां पे अनवाइंडिंग हो जाती है ऑप्शंस की तो आपको फिर 48,500 एंड 49,000 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, बट अनवाइंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ओके, सो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी ने जो ये लास्ट के 1.5 आवर में जो गिरावट की है उससे भी लगता है थोड़ा सा स्ट्रेस है बैंक निफ्टी को। बट अगर ये 48,000 के ऊपर स्टे कर जाती है थोड़ी देर तो इसको टाइम नहीं लगेगा 48,200 48,300 ब्रेक करने में, राइट? तो ये लेवल्स ध्यान रखिएगा कल के लिए। स्टांस पॉजिटिव है डेफिनेटली, फॉर देयर इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टांस, यू कैन कीप दैट इन योर माइंड। अब बात करेंगे कि आज की इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, बट बिफोर दैट लेट्स आल्सो एनालाइज बैंक निफ्टी विद इट्स ऑप्शन चेन, राइट? हम बैंक निफ्टी को इसके ऑप्शन चेन से भी एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे बैरियर बन रहे हैं, कहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां भी कहीं पे 10 रुपए से ऊपर का ऑप्शन है तो ये जगह है 14 रुपए का ऑप्शन है और जहां पे वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं तो वॉल्यूम्स यहाँ तक 16 लाख वॉल्यूम्स है, ये ले लेते हैं बैंक निफ्टी में। 6 हम आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं और 4 इन द मनी ले रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 4, ये 4 इन द मनी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हम आउट ऑफ द मनी कॉल पुट ऑप्शन ले लेते हैं और इनको ऐड करके देखते हैं कि आज किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए, राइट? जो भी हुआ, ये बैंक निफ्टी नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, उस सब में ऑप्शन चेंज ने कैसे अपने माइंडसेट को चेंज किया उसको स्टडी करते हैं। सो आप लोगों के लिए मैंने एक एडिशन किया है कॉल राइटर्स का और पिट राइटर्स का। देयर हैज बीन एन एडिशन ऑफ 2.6 lakhs कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कॉल साइड। पुट साइड में 4.6 lakhs कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो। दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप हुआ है और रेजिस्टेंस थोड़ा सा लो है, ठीक है? तो यहां से देख के यही लगता है कि बैंक निफ्टी जो है 48,000 के आसपास ही एक्सपायर होगा। 48,000 जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन रहेगा 40 बैंक निफ्टी के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देर आर 3,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, बट by any chance you see this contracts becoming lesser, अगर ये 1-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हट जाते हैं तो आपको एक अनवाइंडिंग आती हुई दिखाई देगी एंड यू कैन एक्सपेक्ट गुड मूवमेंट इन बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 48,200 48,300। सो ये तो बैंक निफ्टी का स्टांस हो गया विद रिस्पेक्ट टू द लेवल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन चेन। अब इसके बाद हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं कि मेरे पास न्यूज क्या है आज, राइट? सो सबसे पहली न्यूज है ग्रासिम इंडस्ट्रीज क्लीन एनर्जी आर्म इज in advanced talk with Qatar's Nebras Power for Investment, right? ये एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रासम इंडस्ट्रीज को मिल सकता है। I'll just read out the detail. Kumar Mangalam Birla led Aditya Birla Group has entered advanced stage negotiations with Middle Eastern firm Nebras Power as the cement to retail diversified conglomerate looks to induct
a strategic investor and scale up its renewable energy business, which is housed under Grasim. So ये न्यूज एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो जाता है तो. Next is Devyani International zooms 6% on Thailand foray, which acquire 274 KFC restaurants. So Thailand में देवयानी ने 274 KFC restaurants acquire किए हैं. More restaurants, more revenue. It could be other way also कि अगर restaurants अच्छा नहीं करेंगे, there could be a fall in the price as well. But I'll just show you Devyani in a minute. और जो लास्ट न्यूज है मेरे पास वो ये है कि एथर इंडस्ट्रीज पार्टनर्स विद ग्लोबल लिथियम ion battery producers to foray into electrolyte additives segment. So this is how Ather Industries is heading towards its electric vehicle segments. So what he says, the agreement with lithium ion battery producer involves the commercial supply, finalizes on one specific electrolyte additive and initiates the discussion on three others, Ather Industries said in a stock exchange filing. तो ये तीन न्यूज है मेरे पास जिसमें मैं आपको बोलूंगी मोटा मोटी तीन स्टॉक्स ध्यान करिए, ग्रासिम, देवयानी एंड एथर. अब चलते हैं कि जो स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं कल के लिए. तो मैं पहला स्टॉक जो था वो देवयानी ही था, बट मैंने देवयानी को डिलीट कर दिया था बिकॉज आई वुड स्टिल एड इट अप देवयानी, राइट. सो अगर आपने देखा होगा तो पीसीजे, जेटीएल एंड फॉस्को तीनों ने ब्रेकआउट दिया है. यू नो एक और चीज मैं एड्रेस करना चाहती हूँ यहाँ पे कि अ लॉट ऑफ योर राइटिंग कि यू गिव 3-4 stocks 5 stocks every single day. There are 200 days and 200 multiplied with 5 that'll become 1000 stocks, right? I'm saying अगर आपको एक दिन में 18% मूव मिलता है या 7% मूव मिलता है या 6% मूव मिलता है, book your profit or trail your stop loss or rotate your capital, whatever you do, whatever you want to do, right? I give you stocks because I find the price very attractive. और होता क्या है कि आप तो पीछे से मुझे देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि मैंने ये स्टॉक्स दिए. There are many people who are joining new. वो बोलते हैं आप नया स्टॉक कौन सा देते हो, तो उनके लिए मैं नई रिसर्च पेश करती हूँ. जो पुराने स्टॉक्स है उसमें आपको लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी मिलते हैं, राइट. शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी मिलते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी मिलते हैं. अगर आप शॉर्ट टर्म में 15% से सेटिस्फाइड हो तो स्विच ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड, और इफ नॉट देन यू carry on, right? You can make a decision. But if there is a price action, if there is a breakout that's coming up, it's my responsibility to share with you. That's my job, right? अगर मुझे रोज मिल रहे हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स तो मैं रोज आपको दूंगी, राइट. स्टॉप लॉस देती हूँ साथ में, तो स्टॉप लॉस को ऑनर करिए. अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करिए विदाउट कंप्लेनिंग, राइट. आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप कितना कंप्लेन करते हैं. प्रॉफिट होता है तो नो वन इवन टॉक्स अबाउट इट. यू नो आज हम लाइव ट्रेड कर रहे थे. somebody was writing he's made 7 crore rupees of profit through our trades. अगर आप YouTube चैनल पे जाते हैं और लाइव चैट में जाते हैं, आज के सेक्शन में जाके देखिए लोगों ने क्या लिखा हुआ है, कितना प्रॉफिट उन्होंने बनाया है. आई डोंट नो व्हाई यू पीपल ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज लुकिंग फॉर फॉल्ट्स, यू नो. एक्सेप्ट समथिंग व्हाट आई एम शेयरिंग विद अ लॉट ऑफ रिसर्च. कभी कभी एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, बट एनीवे आपकी चॉइस है आप क्या लेना, क्या कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा नहीं, कौन सा इग्नोर करना चाहते हैं, कौन सा आपको कैसा लगता है वो आप डिसाइड कर सकते हैं. अभी इस वीडियो में भी मैं आपको 3-4 स्टॉक्स दे रही हूँ जो कि ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं. तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है वक्रांगी. वक्रांगी doesn't have good fundamentals. इसका PE is insane. 1300 से ऊपर का PE है. This is not a stock for long term investment. मगर सपोज अगर कोई इस तरह का मूवमेंट आता है 16 रुपए से लेके 22 रुपए तक का, जिसमें आपको स्ट्रेट अवे 50% मूव मिल जाता है, then what's the harm? Why do you have to go for PE or anything, right? तो इस समय जो मुझे दिख रहा है, कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि इस समय जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि वक्रांगी जो है एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है और वक्रांगी में एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है, राइट. कहाँ पे आएगा वक्रांगी में ब्रेकआउट? राइट अबव टुडेज हाई विच इज 20.85. उसके ऊपर आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 22.5, और 22.5 के ऊपर आपको 25, 27 एंड 30 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे. बट बी वेरी केयरफुल. दिस ट्रेड शुड नॉट लास्ट मोर देन 2 वीक्स. अगर 2 हफ्ते के बाद या आपको कुछ 5-10% का मूव दे रहा है तो एग्जिट कर लेना. प्लीज डू नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज द फंडामेंटल्स आर नॉट गुड. उसके बाद जो मेरे रडार पे जो स्टॉक है वो है जयकॉर्प. हम ऑलरेडी इस स्टॉक को दे चुके हैं.
वी हैव ऑलरेडी गिवन द स्टॉक, बट आज के दिन क्या हुआ है, जैकॉप ने फिर से एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है और अब जहां ये खड़ा हुआ है वो जगह पे इसका पास्ट बैरियर्स डिमोलिश हो रहे हैं। आपके सामने मैंने चार्ट बनाया है, चार्ट लगाया है। 370 के ऊपर जैकॉप में बाइंग आएगी, आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 330 का। अगर ये नीचे गिरता है तो 330 पे एक्यूमुलेट करिए, और उसके बाद अगर ये 370 के ऊपर एक दो दिन रुक जाता है तो आपको 400, 425, 450 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, विच इज गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, सॉरी नॉट गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज। सो अगेन मैं इसके ऊपर आपके लिए ड्राइंग बना देती हूँ। अगेन दिस स्टॉक इज मेंटेनिंग द ट्रेंड लाइन 1 and today it has given a kind of breakout. According to me, a few days back only it has given a breakout. It still looks very promising. We can initiate a buy above 700. Our accumulation zone will remain 660 का जोन हमारा accumulation zone रहेगा अगर ये नीचे गिरता है तो। ऊपर की तरफ टारगेट्स आपको 725, 750, 775, 800 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है विच इज ऑयल। ऑयल को मैंने अभी बिल्कुल मार्केट क्लोज होने से पहले ही आप लोगों को दिया है। देखिए 340 के ऊपर एक बहुत शानदार ब्रेकआउट बनता है, और अगर आपको फ्रेश बाइंग इनिशिएट करनी है आज के हाई के ऊपर विच इज 350, 347 के ऊपर, आप इसमें एक बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन इज बीइंग मेंटेन्ड, वॉल्यूम्स हैव कम अप इन द लास्ट फ्यू डेज, तो आपको यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट मिल सकता है। आप 5, 10, 15, 20% तक का मूव इसमें देख सकते हैं। As I was telling you, कि Devyani has acquired more KFC restaurants in Thailand, and that is why you see a gap up opening and you see a lot of volume here. In case it goes about 200, you will have a buying opportunity for a target of about 220. 10% का move आपको आता हुआ दिखाई देगा. The weakest out of them, all these is Devyani as of now, but all the others, Vakrangi looks very strong, fundamentally bad, but technically very strong. Jaycott, technically very very strong. Godrej Industries technically very very strong. आपको इन सब में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, और ऑयल हैज broken the past barrier, तो ये भी अच्छा लग रहा है. Once again before I close, अगर आपने मेरे कल के 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स में ट्रेड किया है या आपने फिर निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेड किया है, बिकॉज ऑफ द लेवल्स दैट आई हैव गिवन, आई एम एक्सपेक्टिंग अ thumbs up from you all, right? इतना तो बनता है. आप आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो इतना? Do you think इतनी honest, इतनी sincere, इतनी dedicated research कोई करता है आपके लिए? अगर आपको लगता है कि मैं अपना 100% देती हूँ to give you the best stocks, best research, best analysis, I am expecting a thumbs up, I am expecting a like, I am expecting a share from you all. There is a growth in our channel, जहाँ पे 5-6 हजार व्यूज आते थे, अब 30,000 पे पहुंच गए, but I want this to reach out to at least 1 million people. I cannot do it because I don't use any clickbait, I don't use any misleading thumbnail, I don't show any profits, I don't show anything. I do sincere work, right? I feel it's okay to grow slow, but keeping each of my foot very strongly, one after the other, so that no one has a complaint that I cheated here or I made a false promise here. I don't want to do that. अगर कमेंट लिखिए, आपका कमेंट अगर आपके दिल से आएगा और मेरे दिल तक पहुंचेगा तो मैं इसको जरूर पिन करूंगी, और आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम ईच ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर. कल से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, बट वीडियो बनना नहीं रुकेगा, ये मेरा प्रॉमिस है. तो 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, बट जहां पे भी होंगी आप लोगों के लिए वीडियो बनेगा, आप लोगों के लिए रिसर्च आएगी, सब कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे है. बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो.